आज की कहानी शनिदेव और पांडवों की है। पांडवों का अज्ञातवास खत्म होने में कुछ समय ही रह गया था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर आकाशमंडल से पांडवों पर नज़र पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन सब में से कौन बुद्धिमान है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने कुछ दूरी पर एक महल बनाया। उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर जा पड़ी और वह आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने इस महल की कुछ शर्तें बताई। पहली शर्त, महल के 4 कोने में से आप केवल एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो भी देखोगे सार सहित व्याख्या करनी होगी। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो बंदी बना लिए जाओगे। भीम ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। और वह महल के पूर्व दिशा में गए। वहां जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों फलों से लदे वृक्ष का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे और बीच में बड़ा। और बीच वाले कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में से उफान आता है, पर बड़े कुएं का पानी आधा ही रहता है, पूरा नहीं भरता। और इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। दरबान के पास लौट आते हैं। क्या देखा आपने? भीम बोले, मैंने ऐसे पशु पक्षी पेड़ पौधे पहले कभी नहीं देखे, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। छोटे कुएं से पानी भर जाता है, परंतु बड़ा कुआं क्यों नहीं भरता? दरबान बोले, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हो। अर्जुन आए, बोले, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम दिशा में गए। आगे जाकर अर्जुन ने क्या देखा? देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल उग रही है। एक तरफ बाजरे की, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है और मक्का के पौधे से बाजरा। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोले, सब कुछ देखा, पर बाजरे और मक्का की बात समझ में नहीं आई। दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। उन्हें भी बंदी बना लिया गया। नकुल आए, बोले, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गए और वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बछियाओं का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोले, अपनी बछियाओं का दूध पीती है गाय। यह बात कुछ समझ में नहीं आई। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आए, बोले, मुझे महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर चले गए। वह क्या देखते हैं? वहाँ एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है। यह समझ नहीं आया। वह भी वापस द्वार पर आ गए। दरबान बोले, क्या देखा? सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब उन्हें भी बंदी बना लिया गया। चारों भाई जब बहुत देर तक नहीं आए तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह द्रौपदी सहित महल में भाइयों को देखने गए। तब दरबान ने बताया कि वह शर्त के अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर सकता है, परंतु 2 बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा,
तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में होने वाला है वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर में बनिए की बेटी और बनिए के घर में शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन को भी छोड़ दिया गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने बताया, गाय के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। छोटी बच्चियों का दूध उसकी माँ पी रही होती है। ये भी कलयुग में होने वाला है। कलयुग में माताएं अपनी बेटी के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी। तब नकुल को भी छोड़ दिया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने सोने की शिला के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा। चारों भाई मुक्त हुए। शनिदेव ने माना कि युधिष्ठिर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। कथा के अनुसार सब कुछ कलयुग में घटित हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।